नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। पाकिस्तान स्ट्रगलिंग विथ पोलियो वायरस। देखिए, पाकिस्तान से एक न्यूज निकल के आ रहा है कि उधर पोलियो वायरस बहुत ज्यादा पेस में स्प्रेड हो रहा है। आपको मालूम होगा, पोलियो वायरस एक ऐसा वायरस है जो बच्चों को सबसे ज्यादा अफेक्ट करते हैं। बहुत सारे बच्चों का डेथ बहुत पहले हुआ है दुनिया भर में, पर आज की डेट में बहुत सारे देश ऐसे हैं जो पोलियो को कंप्लीटली एराडिकेट किया है, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान को छोड़ के। अब इन दो देशों में पोलियो वायरस कंप्लीटली एराडिकेट क्यों नहीं हुआ, इसका कई सारे रीजन है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी के हिसाब से हर एक महीना बहुत सारे केसेस निकल के आ रहा है पाकिस्तान में। ठीक है, इसी साल 37 केसेस रिपोर्ट हुए हैं दोस्तों। तो पाकिस्तान एक नेशन वाइड वैक्सीनेशन कैंपेन शुरू किया है 45 मिलियन बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए। ठीक है, बहुत सारे सालों से पाकिस्तान गवर्नमेंट कोशिश कर रहे हैं इस डिसीज को स्टॉप करने के लिए, पर क्या है कि उनका जो वैक्सीनेशन कैंपेन है, जैसे कि इंडिया में जो पोलियो वैक्सीनेशन कैंपेन से वो सक्सेसफुली चलता है, पर पाकिस्तान में वो सक्सेसफुली चल नहीं पाते हैं। मिलिटेंट्स का क्लेम यह है कि वैक्सीनेशन कैंपेन्स वेस्टर्न कॉन्स्पिरेसी है बच्चों को स्टेरिलाइज करने का। इस तरह के बेवकूफ स्टेटमेंट्स उधर तो नॉर्मल है, ये आपको मालूम ही है। ठीक है, और भी कई सारे रीजन है जो हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से भी हम इस पर्टिकुलर टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान आर द ओनली 2 कंट्रीज इन द वर्ल्ड वेयर पोलियो रिमेन्स एंडेमिक। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखिएगा। तो पोलियो के बारे में कुछ की फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। पोलियो या फिर पोलियोमाइलिटिस एक हाईली इन्फेक्शियस वायरल डिसीज है जो बॉडी में एंटर होते हैं माउथ से। ठीक है, हमारे इंटेस्टाइन में जाके वो मल्टीप्लाई होते हैं, इसके बाद नर्वस सिस्टम को इन्वेड करते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा अफेक्ट करते हैं बच्चों को जो 5 साल के नीचे हैं। इस वायरस का जो इंक्यूबेशन पीरियड है 7 से 10 दिन है, 4 से 35 दिन तक इसका रेंज है। वैसे देखा जाएगा तो इनिशियल सिम्टम्स क्या क्या है पोलियो वायरस इन्फेक्शन का? फीवर, फैटिक, हेडेक, वोमिटिंग, स्टिफनेस इन द नेक, पेन इन द लिम्स। ठीक है, तो ये सब सिम्टम्स है पोलियो वायरस इन्फेक्शन का। नाउ up to 90% of those infected with polio virus experience no or mild symptoms. Now ये बड़ा खतरनाक सिचुएशन है। मतलब पोलियो वायरस जिन्हें इन्फेक्ट होते हैं 90% में कोई सिम्टम्स भी नहीं होते, इसे इसलिए डायग्नोसिस ठीक से नहीं हो पाते हैं। ठीक है, पर बात यह है दोस्तों, हर 200 इन्फेक्शन में, मैं बस एक डाटा बता रहा हूं आपको कि हर एक 200 इन्फेक्शन में एक इस रेंज में लेग्स का परमानेंट पैरालिसिस हो जाता है। आपने बहुत सारे बच्चों को देखा होगा या फिर तस्वीर तो देखा ही होगा, बच्चों में जब पोलियो वायरस इन्फेक्ट होते हैं तो उनके पाँव या फिर पैर ये सब के पैरालिसिस होते हैं। ठीक है, मतलब बच्चों में क्या होता है ना, इन्फेक्ट हो गया तो कुछ ही घंटों के अंदर ये पैरालिसिस होना स्टार्ट होगा। ठीक है, शुक्र है कि इंडिया में हमने इसे कंप्लीटली एलिमिनेट किया है बिकॉज ऑफ आवर गवर्नमेंट्स वैक्सीनेशन एफर्ट्स एंड ऑल। ठीक है, थ्रू आउट द ईयर्स। नाउ 5 to 10% जो पैरालाइज होते हैं पोलियो वायरस की वजह से, उनका डेथ होता है क्योंकि ब्रीथिंग मसल्स जो है वो इमोबिलाइज हो जाते हैं। हमें ब्रीथ करने के लिए मसल्स की जरूरत है, आपको मालूम होगा ना, ये मसल्स इमोबिलाइज हो जाते हैं, वो बिल्कुल मूव नहीं करते, इस वजह से डेथ हो जाता है। ठीक है, सो द वायरस इज शेड बाय इन्फेक्टेड पीपल। तो स्प्रेड कैसे होते हैं बच्चों में? फीसस के और फिर पोर हाइजीन एंड सैनिटेशन सिस्टम, ये सब की वजह से इसका स्प्रेड होता है। ठीक है, केसेस ड्यू टू वाइल्ड पोलियो वायरस हैव डिक्रीज बाय ओवर 99% सिंस 1988। तो ये ग्लोबल डाटा मैं बता रहा हूं। ठीक है, पोलियो वायरस ये वैक्सीनेशन की वजह से हम बहुत हद तक कंप्लीटली उसे कंट्रोल में लेके आया है। 99% डिक्रीज हुआ है पोलियो वायरस केसेस 1988 से। अगर आप देखोगे, फ्रॉम एन एस्टिमेटेड 350,000 केसेस इन मोर देन 125 एंडेमिक कंट्रीज टू जस्ट 2 एंडेमिक कंट्रीज, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। तो देखिए दोस्तों, आज ऑफ अक्टूबर 2023, ये रीसेंट डाटा मैं बता रहा हूं, अभी के हिसाब से केवल 2 ही कंट्रीज है, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। बाकी सारे कंट्रीज में ये एराडिकेट हुआ है। ठीक है, इंडिया को पोलियो फ्री सर्टिफिकेशन कब मिला था? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से 2014 में। ठीक है, देखिए ये
पोलियो फ्री सर्टिफिकेशन या फिर कोई भी वायरस का फ्री सर्टिफिकेशन तब मिलते हैं कि जब उसे हम कंट्रोल करते हैं प्रॉपर तरीके से और 3 साल तक बिल्कुल कोई केसेस रिपोर्ट नहीं होते। तो इंडिया में ऐसा है 3 साल, मतलब एक बार 2014 के बाद 3 साल कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ, इसलिए हमें पोलियो फ्री सर्टिफिकेशन मिल गया था। पर हमारे नेबरिंग कंट्रीज है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अभी भी उधर पोलियो एक एंडेमिक है। ठीक है, नाउ कुछ मेशर्स डिस्कस कर लेते हैं पोलियो को एराडिकेट करने के लिए। ग्लोबल मेशर्स की बात करें तो ग्लोबल पोलियो एराडिकेशन इनिशिएटिव है, ये 1988 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, हर एक नेशनल गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया था, जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने स्पीरहेड किया था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ और भी पार्टिसिपेटरी ऑर्गेनाइजेशंस थे, लाइक रोटरी इंटरनेशनल, यूनाइटेड स्टेट्स सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, ये तो आपने सुना होगा, CDC, फिर यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। ठीक है, फिर हर साल 24 अक्टूबर को वर्ल्ड पोलियो डे भी ऑब्जर्व करते हैं। 24 अक्टूबर UN डे भी है, रीजनली ऑब्जर्व किया था, आपको मालूम होगा। ठीक है, तो ये सब कुछ एफर्ट्स है। फिर इंडिया में कुछ एफर्ट्स रहा है दोस्तों, वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे। चलो, नो, ये वही है जो मैंने अभी आपको बताया। व्हाट इज पोलियो? पोलियो माइलेटिस पूरा नाम है, हाईली इन्फेक्शियस वायरल डिजीज मेनली अफेक्टिंग चिल्ड्रन एंड ओल्ड। ठीक है, चलो नाउ अब हम पाकिस्तान में वापस आते हैं दोस्तों। मैंने आपको पहले ही बताया कि पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान 2 कंट्रीज है जहां पे अभी भी पोलियो एक एंडेमिक है। तो मेन रीजंस क्या क्या है पाकिस्तान में इस तरह होने का? मेन रीजंस क्या क्या है? बहुत सारे रीजंस है दोस्तों। नंबर 1, मिस इन्फॉर्मेशन एंड वैक्सीन हेसिटेंसी। वैक्सीन हेसिटेंसी क्या है आपको मालूम होगा, कोविड के टाइम पर ये बहुत सुना होगा, बहुत सारे आर्टिकल्स ये हेसिटेंसी के बारे में आया था। मतलब लोग वैक्सीनेशन के बारे में मिस इन्फॉर्मेशन, मिथ वगैरह फैलाते हैं और कुछ कम्युनिटीज कंप्लीटली उसे क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, लेते ही नहीं वैक्सीनेशन। इंडिया में भी ऐसा है, ये आपको मालूम होगा, कुछ कम्युनिटीज वैक्सीनेशन को कंप्लीटली वो क्या करते हैं, अवॉइड कर देते, बोलते हैं हमें नहीं चाहिए। ठीक है, नाउ कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ऐसा है पर्टिकुलरली पाकिस्तान में कि पोलियो वैक्सीन पार्ट ऑफ वेस्टर्न एजेंडा है, मुस्लिम बच्चों को स्टेरलाइज करने का, उन्हें हार्म पहुंचाने का, और यही मिस इन्फॉर्मेशन वो स्प्रेड करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, लोकल लीडर्स के थ्रू। ठीक है, इस वजह से पेरेंट्स के अंदर एक डिस्ट्रस्ट आ जाता है, फिर वो वैक्सीन लेते ही नहीं है, मतलब बच्चों के लिए वैक्सीन लेते ही नहीं है। फिर ऑब्वियसली पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे कंट्रीज में मिलिटेंसी एंड कॉन्फ्लिक्ट जोन्स बहुत ज्यादा है। ठीक है, स्पेशली पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा, ये आपको मालूम होगा, जो ऊपर वाला एरिया है, फिर बलोचिस्तान रीजन जो नीचे वाला एरिया है, उधर लॉन्ग टाइम मिलिटेंसी एंड कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं दोस्तों। तो इसी वजह से हेल्थ केयर वर्कर्स उधर तक पहुंच नहीं पाते हैं, एंटी पोलियो कैंपेन्स उधर डिस्टर्ब हो जाते हैं, जो मिलिटेंट ग्रुप्स जानबूझकर क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं। ठीक है, मतलब वही बात है, वो वेस्टर्न इंटरफेरेंस की बात बोल के वैक्सीनेशन होने ही नहीं देते हैं। ठीक है, फिर हेल्थ वर्कर्स के ऊपर अटैक होते हैं दोस्तों। बहुत सारे केसेस ऐसे हुआ है, रिपोर्ट हुआ है, जब पाकिस्तानी हेल्थ वर्कर्स को मिलिटेंट्स ने मार दिया। इस वजह से कोई हेल्थ वर्कर्स या डॉक्टर्स उधर जाते ही नहीं है, क्योंकि सबको डर लगता है। फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एक रीजन है दोस्तों पाकिस्तान में। आपको मालूम होगा पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जहां पे अभी तक कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपना टर्म कंप्लीट नहीं किया है। ये सब के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो ऑब्वियसली कोई भी एक स्ट्रैटेजी या विजन को इंप्लीमेंट करने के लिए प्रॉपर गवर्नेंस होना बहुत जरूरी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना जरूरी है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में वो नहीं है। ठीक है, और एक रीजन है दोस्तों मोबाइल पॉपुलेशन एंड रिफ्यूजी इन्फ्लक्स। पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे इंटेंटली डिस्प्लेस्ड पीपल है दोस्तों, और क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट भी चलता रहता है, पर्टिकुलरली ये अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, और ये ऐसे ऐसे हैमलेट्स में रहते हैं, कुछ बहुत दूर दूर रहते हैं, रिमोट एरियाज में। इस वजह से भी कोई भी वैक्सीनेशन कैंपेन का कंप्लीट कवरेज नहीं हो पाते हैं। ठीक है, उधर नोमैडिक ग्रुप्स बहुत है, रिफ्यूजी पॉपुलेशंस बहुत है। ठीक है, तो ये सब एक रीजन। इसके अलावा जहां पे ये लोग ऐसे रहते हैं ना, उधर बिल्कुल सैनिटेशन मेंटेन नहीं करते, हाइजीन मेंटेन नहीं करते, जिस वजह से पोलियो ट्रांसमिशन भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। फिर और एक रीजन है उधर का वर्क हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है। ठीक है, देखिए मैं आप ही सोच रहा होगा मैं पाकिस्तान के बारे में ये सब क्यों कह रहा हूं। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि देखिए पोलियो अभी भी 2 कंट्रीज में नहीं है, व्हाट मे बी द रीजंस, लाइक पोलियो 99% इरेडिकेट हो पाया ना, वो 1% क्यों नहीं हो पा रहा है, इसके रीजंस क्या क्या होगा। तो आपको पाकिस्तान को फोकस करके नहीं बताना है, ये तो कॉमन रीजंस है। तो ये सारे रीजंस हो सकता है एक वायरस का कंप्लीट इरेडिकेशन को रोकने में, है कि नहीं। फिर लैक ऑफ कम्युनिटी एंगेजमेंट भी है दोस्तों। अब देखिए जब कुछ लोग मिस इन्फॉर्मेशन या मिथ फैलाते हैं, अगर कुछ कम्युनिटी उसे एम्ब्रेस कर देते या फिर एक्सेप्ट कर देते, फिर उनका एंगेजमेंट तो बिल्कुल ही नहीं होगा। कोई भी कम्युनिटी में कोई लीडर रहता है, रिलीजियस क्लरिक्स रहता है, वो क्या करते हैं, मतलब अगर कोई समझाने भी आएंगे ना, वो समझेंगे नहीं, वो खुद ही
मिस इन्फॉर्मेशन को और फैला देते हैं। ठीक है, तो ये सारे कुछ रीजंस है। फिर इनएडिक्वेट सैनिटेशन, हाइजीन वगैरह भी आप बता सकते हैं, अनहाइजीनिक प्रैक्टिसेस, कंटामिनेटेड वाटर, ये भी इन्फेक्शन का रिस्क को बढ़ा। सो दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट पोलियो वायरस स्प्रेड इन पाकिस्तान विच इज हैपनिंग राइट नाउ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक पॉइंट मैंने मिस किया था कि इंडिया में क्या क्या एफर्ट्स जारी है पोलियो वायरस को प्रिवेंट करने के लिए। आपको पता ही है दोस्तों, हमारा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के बारे में, मिशन इंद्रधनुष के बारे में, जिसके थ्रू बच्चों को पोलियो वैक्सीनेशन देते हैं। ठीक है, तो दैट्स ऑल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस।